Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. I'm Saurabh Sharma, Assistant Professor at SD College of Commerce, and I'm teaching you the public finance and income tax. And this is one of the most important lecture on public finance because I am teaching one of the most important topic today, that is प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडवांटेज. नोट कर लीजिए, 15 मार्क्स का आना ही आना है, छपना ही छपना है. 99% उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में देखने मिल सकता है, इसलिए इसको हम 2 से 3 वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है. ठीक है, तो 15 मार्क्स का और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अगर 15 का आया तो 4 के 2 क्वेश्चन भी दे देगा. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था? मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताए थे फिस्कल फंक्शंस. कौन कौन से फिस्कल फंक्शंस थे हमारे यहाँ. एडीएस के बारे में बात की थी मैंने आपसे. क्या क्या थे फंक्शन, एक बार ज़रा रिवीजन करके बता दीजिए. एडीएस, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन. एलोकेशन के अंदर क्या काम होता था? गवर्नमेंट को अपने फंड्स का एलोकेशन करना पड़ता था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को उनको इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, और स्टेबल फॉर्म में आपको स्टेबलाइज करने का फंक्शन करने होते थे. स्टेबलाइज के फंक्शन कौन कौन से थे? एम्प्लॉयमेंट की बात होती थी, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपकी ग्रोथ की बात होती थी, और क्या बात होती थी? प्राइजेस को स्टेबल रखने की बात होती थी. ठीक है, इस बारे में हमारी पिछले फंक्शन में बात हुई थी. आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेहद. कह रहे हैं कि सबसे पहले एक बात को नोट करते रहिएगा साथ साथ. द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सो इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर ह्यूग डेल्टन. नोट कीजिए किसने दिया था. कई बार 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई किसने दिया था ये, तो आप इसको ध्यान रखेंगे. Just like an individual seeks to maximize his satisfaction or welfare the use of resources, the state ought to maximize social advantage and the benefit of resources as it command. कहते हैं कि हर कोई उसके पास जो है उसका मैक्सिमम बेस्ट यूज़ कर सकता है. आप जितना अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो, पता लगा रिसोर्सेज का इस्तेमाल आपको करना नहीं आता, तो आप कितने भी रिसोर्सेज ले लें, अगर आपको उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना नहीं आता तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपके पास आपको जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनका आपको बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए. अगर आपको अपने रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ करना आ गया तो आप ये समझिए आप सब कुछ सीख गए. तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेता. आपने देखा गन्ने के रस वाला जब जूस निकालता तो बिल्कुल निकाल देता, अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल नहीं छोड़ता. कई बार ऐसा होता कि हम जो हैं किसी भी रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक आप कोई वेजिटेबल है, उसकी एक से दोनों चीज़ें भी उसकी यूज़ कर लेते हैं. लाइक अगर मैं कहूँ मक्खन बनाना तो उसका मट्ठा भी आप ले लेंगे. तो कुल मिलाकर के बात ये है रिसोर्सेज के बेस्ट से बेस्ट यूज़ की, कि ऐसा ना हो कि हम अपने रिसोर्सेज को बेकार कर दें. एक ऐसा वीडियो, एक फ़ोटो था मेरे पास, उसके अंदर क्या था, उसके पास सीढ़ी थी चढ़ने के लिए ऊपर, ग्रोथ करने के लिए, सक्सेस करने के लिए, और ठंड हो रही थी तो उसने उस सीढ़ी के डंड तोड़ के उस पर हाथ सेक रहा था बैठ करके. तो वही बात है कि उसमें लिखा हुआ था कि you must know about how to use your resources. अगर आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना आता तो आप लॉस में रहेंगे. डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज टू मेक योर कंफर्ट. ठीक है जी, आइए बात करते हैं. तो कह रहे हैं कि उन रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठाती है, उसके बारे में बात है कि सरकार निचोड़ दे जो है उसके पास. द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आर अप्लाइड टू डिटरमाइन वेदर द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर हैज़ proved to be optimum benefit.
मैंने बताया था सरकार के 2 काम होते हैं जी। क्या क्या काम होते हैं? एक्सपेंस करना, खर्चा करना, और उसको इनकम से बराबर करना। देखना गाड़ी ना सुई इधर उधर ही घूमती रहेगी। एक तो बात हो गई खर्चे की, और फिर इनकम की। और इनकम में कौन सी मेजर इनकम है? टैक्स। ठीक है जी। अब टैक्स किस पे लगाया जाता है? सिटीज़न पे, ऑफ द कंट्री पे। और सिटीज़न के ऊपर फिर सरकार क्या करती है? खर्चा करती है। कुल मिलाकर के सिटीज़न से टैक्स लिया और उस पर खर्चा किया। क्या सभी से टैक्स लिया जाता है और सभी पे खर्चा किया जाता है? नहीं भाई, टैक्स तो लेते हैं किसी से, खर्चा करते हैं किसी पे। इस बात की बहुत बड़ी लड़ाई रहती है जनता के अंदर। कहते हैं यार टैक्स तो पे कर रहे हैं हम, मज़ा उठा रहा है कोई और। लाइक जैसे आप ये मानिए कि जो टैक्स पे करने वाले हैं ना, तो वो मैक्सिमम टैक्स जो है हमारी टॉप 6% की पॉपुलेशन करती है। और उसका बेनिफिट कौन उठाते हैं? मान लिया आपने स्कॉलरशिप में बांट दिया, आपने हॉस्पिटल्स में बांट दिया, आपने रोड कंस्ट्रक्शन करवा दी। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता, कोई कहता है कि अरे पैसा तो मेरा यूज़ हो रहा है किसी और के लिए। लोगों को दिक्कत इस बात से नहीं है कि आपका पैसा गलत तरीके से आपका पैसा लिया जा रहा है। ये कह रहा जा रहा है कि पैसा तो ले रहे हो, पर उस पैसे को हमारे लिए इस्तेमाल भी तो करो तरीके से। ऐसा है बस पैसा ले लिया, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ये लड़ाई है। गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक परेशानी होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करे। उसके पास जो इनकम आती है, टैक्स चार्ज कर रही है, उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले, ऐसा खर्चा कैसे करे ताकि सभी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो यानी कि इसकी रीड क्या है? इसकी रीड जो इस सोशल एडवांटेज फंक्शन है, इसकी रीड क्या है? इसकी रीड यहाँ से निकल करके आती है। क्या? एक तो टैक्स और दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर। आपने ध्यान रखना, जब भी सोशल एडवांटेज की बात होगी आपके क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो टैक्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि जो टैक्स हम पब्लिक से ले रहे हैं, उससे हम पब्लिक के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट उसको दिया जा सके। यही लाइन सारी की सारी आपकी पब्लिक फाइनेंस के रूल की दास्तां को बयां करती है। क्या लाइन थी? जो टैक्स है और एक्सपेंडिचर है उसका ऑप्टिमम बेनिफिट मिल सके। हेंस द प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। According to Dalton, this principle lies the very root of the public finance. भाई जड़ें तो ये हैं ही। प्रोफेसर डेल्टन ना भी बताते, प्रोफेसर साहब से हम कहते हैं अरे हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस के अंदर कुल मिलाकर के मोटी मोटी चीज़ें हैं ही क्या? एक्सपेंस है, इनकम है, डेट्स है, उनका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, पब्लिक के ऊपर खर्चा करना है, प्राइवेट से मतलब जितना जितना हम लेंगे पब्लिक से, पब्लिक के ऊपर खर्चा करेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से खर्चा करें पब्लिक नाराज़ ना हो, हमको वोट देती रहे। अरे कुल मिलाकर के तो बात यह है कि खर्चा इस तरीके से किया जाता है ताकि हमारी जो वोट बैंक है वो बना रहे। लाइक जैसे हमारे अखिलेश जी थे, उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर खर्चा किया ज़्यादा से ज़्यादा, उनको लैपटॉप्स वगैरह बांटे, तो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे अरे फ्री क्यों कर रहे हो। जैसे ही अभी केजरीवाल जी हैं, ये खर्चा कर रहे हैं कहाँ पर? इन्होंने कहा बिजली के बिल फ्री कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो वो सोशल एडवांटेज ही तो है, फ़ायदा तो पब्लिक का ही हो रहा, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, पर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कह रहे अरे फ्री कैसे बांट दोगे जब है ही नहीं। आप वो कह रहे हैं हम मेट्रो फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, इंटरनेट फ्री कर देंगे। तो कुल मिलाकर के वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल बेनिफिट देंगे पब्लिक को, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, अपना वोट बैंक बनाना। कि ये पॉलिटिक्स से कोई भी सब्जेक्ट अछूता नहीं रह सकता, और ये भी वही है। कुल मिलाकर के इसके अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं ही अगेन सेज द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर्स द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम द ऑपरेशन विच इट कंडक्ट। जो गवर्नमेंट फंक्शन जो भी परफॉर्म करती है ना, जो भी खर्चा करती है, देखो गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है पब्लिक के ऊपर, रोड बनाना और साथ में डिफेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। जैसे अभी राफेल ख़रीदे हमने, तो सोशल सेटिस्फैक्शन इससे बहुत लोगों का हुआ, उनको लगा कि हाँ भाई
अब हमारे देश की डिफेंस स्ट्रांग हो गई है, तो अब हमारे ऊपर चाइना हमला करने की कोशिश करेगा तो हम इस बार बजा देंगे। तो एक पब्लिक को सिक्योरिटी की फील आती है कि राफेल आया हमारे यहाँ 5, कोई कह रहा है राफेल महंगा है, कोई कह रहा है सस्ता है, तो उसके ऊपर भी इस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। तो जो सरकार खर्चा करती है उससे जनता पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। खाली राफेल एक जस्ट एन एग्जांपल, रोड्स बनती हैं सबसे ज़्यादा, हमको बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोड्स चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, स्मूथ सिस्टम चाहिए, अच्छी लाइसेंसिंग चाहिए, उसी के बारे में बात है। इट मे ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सोशल बेनिफिट। कुल मिलाकर के भाई समाज सेवा है सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट को समझना है, आप समझना है सरकार और समाज सेवक, जबकि है कुछ नहीं, बस दिखाएंगे ऐसा ही कि सरकार हमारी समाज सेवक है। ठीक है जी, बिल्कुल आप समाज सेवक बन जाओ। आप सोचो मैं जनता का भला करने के लिए हूँ, फ्री में काम करूँगा, लोगों से पैसा लूँगा और उनकी भलाई करता रहूँगा। ठीक है जी, समाज सेवा करनी है आपको कुल मिलाकर के। जैसे समाज सेवा हमारी रामदेव जी कर रहे हैं ना, कि देखने में तो ऐसा लगता है कि समाज सेवा हो रही है, पर देखते ही देखते साम्राज्य उनका इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है, लोग देख रहे हैं अरे कर तो रहे हैं समाज सेवा ही, पर साम्राज्य इनका बहुत बड़ा होता जा रहा है। कुल मिलाकर के वो यही कहते हैं कि मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ज़मीन पे सोता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस कहाँ से हो रहा है? ACPU हैज़ ऑल्सो कॉल्ड, ऑफेंड मत हो ना अगर कोई रामदेव जी का भक्त हो तो, अच्छा काम तो कर ही रहे हैं खैर योगा से। ACPU also has called it principle of maximum aggregate welfare। कुल मिलाकर के बात फिर वही आ गई, यहाँ भी वेलफेयर, यहाँ सोशल बेनिफिट, यहाँ मैक्सिमम एडवांटेज सोशल। कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात हमारी क्या निकल कर आई? समाज सेवा। लो लिख देते हैं हम बड़ा बड़ा यहाँ लिख ही देते हैं। आज इसका काम क्या है? समाज सेवा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।